Hello friends, welcome to your Learner 171 channel. Let us do analysis for Thursday, that is 8th of February 2024. But before going any further, let us analyze what we discussed yesterday for today, right? So what we discussed is कि अगर gap up opening हो जाए, right? Both in Nifty and Bank Nifty, we will discuss that कि अगर gap up opening हो जाए, and even if you see yesterday's video as a reference, you will notice what we discussed is कि gap up opening होने पे और अगर Nifty open हो जाए कहाँ पे 22,050 से लेके 70 इस जोन के पास मिल जाए और फर्स्ट अर्ली कैंडल अगर रेड मिल जाए, राइट? फर्स्ट अर्ली कैंडल रेड मिल जाए, वापस रेड हो तो कैसी हो, वी ऑलवेज डिस्कस, राइट? अगर हैमर जैसी रेड हो तो उसका लो भी ब्रेक होना चाहिए, किस पे? सेम फ्रेम पे, क्लोजिंग बेसिस पे। उसका लो भी ब्रेक हो जाए सेम फ्रेम पे, क्लोजिंग बेसिस पे, देन यहां से एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनती है टिल प्रीवियस स्विंग लो, राइट? द सेम थिंग आई ऑल्सो पोस्टेड ऑन निफ्टी 50s मनी कंट्रोल फोरम, राइट? टुडे इटसेल्फ इन अर्ली मॉर्निंग समवेयर क्लोजर टू 10:15 AM कि इसका लो भी ब्रेक हो जाए, देन वी कैन कम ऑल दी वे टू 21,850 तक का लो, जबकि आज का लो था 21,860। यहां पे आ जाए, इट इज ऑलवेज बेटर टू बुक आउट, क्योंकि यहां से पंप आ सकता है, राइट? दिस इज व्हाट आई हैड पोस्टेड ऑन दी फोरम टू, एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपन, यहां से हमको एक लो की अपॉर्चुनिटी मिली टिल 21,860 और यहीं से वापस एक पंप आया। अच्छा, ये पंप के बारे में हमने डिस्कस किया था कि नहीं? इफ यू रिमेंबर यस्टरडेज वीडियो इटसेल्फ, हमने क्या कहा था कि जब ऐसी अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग मिलती है, यानी सारे ग्रीन्स के साथ, जैसे हमें कब मिली थी? जैसे कल के सेशन में मिली थी, ये सारे ग्रीन्स के साथ। दिस इज डोजी, राइट? दिस इज ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये रेड कैंडल नहीं है, ये ड्रैगन फ्लाई। नॉन स्टॉप जब ऐसे कैंडल मिल जाए तो एक रेड मिल सकती है, राइट? ऐसा क्यों मिल सकता है? द रीजन फॉर दिस इज क्योंकि जैसे हमने यहां पे देखा, जैसे हमने 12th ऑफ जनवरी को देखा था, इसके बाद हमें एक रेड मिली, इसके बाद हमें वापस रेड मिली, राइट? ये ऐसे ही सारे वापस ग्रीन टू ग्रीन, बैक टू बैक शॉर्ट कवरिंग के साथ वापस ये दो बार रिपीट हुआ क्या? नहीं, ये थर्ड टाइम भी रिपीट हुआ। दिस इज व्हाट वी हैड एनालाइज टुडे। व्हाई एम आई रिपीटिंग दिस? बिकॉज इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड कि प्राइस एक्शन कैसे रिपीट होता है। अच्छा, 100% हमेशा रिपीट होगा क्या? 100% नहीं होता है। द प्रोबेबिलिटी इज देयर कि 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स, 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स ऐसे रिपीट होता है, राइट? यहां पे भी नॉन स्टॉप ग्रीन कैंडल मिली, वापस फर्स्ट रेड मिली, लो ब्रेक होने के बाद ही नीचे आए। अच्छा, नीचे आने के बाद जब जब ये ग्रीन के स्विंग के पास थे, यहां से वापस एक पंपिंग आई, राइट? अच्छा, ये भी एक बार हुआ क्या? नहीं, ये ऐसा यहां पे भी हुआ है, राइट? यहां पे भी हुआ है जब सेलिंग के पास, ये जोन के पास, यही सपोर्ट के पास नीचे है, यहां से वापस एक बार पंप आई। अच्छा, गैप डाउन ओपनिंग के बाद भी, इतने बड़े गैप डाउन ओपनिंग के बाद भी, जहां पे नॉन स्टॉप ग्रीन थे, ये कहां पे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? आर्ली पे, जहां पे नॉन स्टॉप ग्रीन थे उसके पास भी पंप आया। इसीलिए इसीलिए द वे वी हैव डिस्कस, ये अभी सब खत्म हो गया इसलिए नहीं, वी हैव डिस्कस दिस इन द लाइव मार्केट इटसेल्फ प्लस यस्टरडे इटसेल्फ, राइट? क्या कि अगर इतना गैप अप ओपनिंग हो जाए, फर्स्ट आर्ली अगर हैमर जैसी रेड बने, इसका लो ब्रेक हो जाए, देयर कैन बी अ सेलिंग टिल 21,850, इसी 21,860 तक मिला, पर यहां से एक पंप आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये यही पे पुराने हैमर्स का सपोर्ट था, जहां से एक बार पंप आ सकता है, एंड द सेम थिंग केम, राइट? एंड द सेम थिंग केम again. Another thing, if you see bank nifty we had discussed this yesterday also, we had discussed this Friday also कि क्या यही जो जोन है, this will be range bound zone। ये क्या आज पहली बार है क्या? आज का ये पहला दिन है क्या रेंज बाउंड का? नहीं, इससे पहले भी था, इससे पहले भी था, ये 1st Feb को भी था, 31st Jan को भी था, वापस 20th जनवरी को भी था, 19th जनवरी को था, 18th जनवरी को था। ये जोन के अंदर रेंज बाउंड जोन ही है। और अगर डे की फ्रेम पे देखे, राइट, इफ वी सी ऑन डे का फ्रेम, निफ्टी भी ये 2 फरवरी यानी फ्राइडे के दिन के बाद बस एक ही बार गई, मंडे को अगर एक्सक्लूड कर दे, राइट, मंडे को एक्सक्लूड कर दे, तो वापस ये ट्यूसडे वेंसडे इसी के अंदर है। उसी तरीके से बैंक निफ्टी भी वापस इसी जोन के अंदर है, राइट? बैंक निफ्टी भी इसी जोन के अंदर है। अब आगे क्या, राइट? व्हाट फर्दर? नाउ टुमारो इज आरबीआई पॉलिसी, राइट? अभी आरबीआई पॉलिसी फैक्टर्ड इन है, नहीं है, कि रेपो रेट चेंज होने वाला है, नहीं होने वाला है, उसके बाद स्पीच का क्या इंपैक्ट होने वाला है, नहीं होने वाला है, दिस थिंग्स आर नॉट इन आवर हैंड, राइट? ये सारी चीजें अपने हाथ में नहीं है कि क्या होगा, बट वी विल फोकस ऑन कैंडल्स की प्राइस एक्शन कैसे हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो, जब तक इवेंट खत्म नहीं हो जाए, राइट, समवेयर क्लोजर टू 10 AM से लेके 10:30 AM तक वो इवेंट चलेगा। उसके बाद इफ यू एंटर फॉर द ट्रेड, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग टू डू, राइट? दैट इज व्हाट आई बिलीव। आई वुड एंटर उसी के बाद, उसके पहले फिर बड़े प्राइस एक्शन आ जाए, मूव्स आ जाए, उस कल के दिन अगर अपॉर्चुनिटी छूट जाए तो छूट जाए, राइट? अगर हमको एक तरफा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, फिर ऐसे जोन पे अगर अपॉर्चुनिटी छूट जाए तो छूट जाए, राइट? तो फिर क्या, तो उतना टाइम जोन होने के बाद, राइट, यानी इवेंट खत्म होने के बाद 11 AM 11:15 AM के बाद,
11 AM 11:15 AM के बाद फिर भी बैंक निफ्टी सेम थिंग द वे वी डिस्कस्ड यस्टरडे, सिर्फ और सिर्फ जस्ट द वे वी डिस्कस्ड यस्टरडे, क्या वही सारी चीजें जो फ्राइडे और इसको भी थी। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा रेंज बाउंड जोन ही है। सिर्फ और सिर्फ 45,000, सिर्फ और सिर्फ 45,500 के नीचे अगर ये रहे मोर देन 30 मिनट्स, अभी 30 मिनट्स क्यों? क्योंकि कंसोलिडेशन हो गया, राइट। कंसोलिडेशन के बाद में देखना जब जब ऊपर ब्रेक किया यहां से सिर्फ हायर हाइज रखे, इसलिए इसी के नीचे अगर 45,500 के नीचे 30 मिनट्स रहे, आई विल गो विद सेम एनालिसिस द वे वी हैड यस्टरडे। क्या कि इसी के कैंडल का हाई मार्किंग एज एन एसएल, यहां से लोअर हाइज एंड लोअर लोस की अपॉर्चुनिटी जब तक चले कहां तक 45,250 इसके नीचे भी, पर तोड़े तो कैसे? वापस अच्छे रेड्स के साथ, राइट। इसके पास आके हैमर बने तो टूट गया, क्या नहीं? उसी तरीके से सिर्फ कहां पे 46,400 के ऊपर, सिर्फ अगर 46,400 के ऊपर अगर आर्ली स्ट्रॉन्ग ग्रीन रहे, राइट, ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन रहे, देन कंसिडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन सी का अपॉर्चुनिटी फॉर द स्विंग हाई व्हिच कम्स क्लोजर टू दिस स्विंग, राइट, जब तक हायर हाइज चले। नहीं तो इसके पास ये जोन के पास से आई विल लुक फॉर रिवर्सल ओनली अगर स्ट्रॉन्ग रेड 1 आवर पे बने तो, 1 आवर पे ऐसे स्ट्रॉन्ग रेड्स मिलने पे, राइट, आर्ली पे ऐसे स्ट्रॉन्ग रेड्स मिले तो। दैट इज द थिंग फॉर बैंक निफ्टी, सेम थिंग द वे वी डिस्कस्ड यस्टरडे भी और इससे पहले फ्राइडे भी। बट व्हाट अबाउट निफ्टी? निफ्टी पे भी यहाँ पे मैंने सेलिंग जोन क्यों लिखा है? द रीजन टू राइट यहाँ पे सेलिंग जोन इज क्योंकि ये कौन सा? ये 2 फरवरी का दिन है। 2 फरवरी का दिन यानी कौन सा? जहाँ पे डे की फ्रेम पे भी देखे हम लोग, इफ वी कम बैक ऑन डे का फ्रेम, राइट, डे के फ्रेम पे यू मे नोटिस कि यहाँ पे जस्ट अ मिनट, लेट मी कम बैक ऑन बैंक ऑन निफ्टी। निफ्टी में क्या? यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर था, राइट, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर था जिसके पास सेलर्स है, इसलिए इसके ऊपर जाके भी हमें सेलिंग मिली। आज भी वापस गैप अप खुले तो भी इसके पास सेलिंग मिली, राइट, एंड दैट इज द सेम थिंग दैट वी डिस्कस्ड ऑन आर्ली फ्रेम्स आल्सो, राइट। आर्ली पे भी हमने क्या डिस्कस किया था कि इसी जोन के पास सेलिंग आ सकती है। इवन इफ यू सी ये कैंडल्स का है, राइट, यहाँ पे क्या हाई था? जस्ट अ मिनट, लुक एट दिस, ये हाई कहाँ पे? 22,065 का है, राइट, ये इसलिए यहाँ पे मैंने सेलिंग जोन लिखा कि 22,065 का हाई है। वापस ये हाई भी देख लेना, ये हाई कितना है? 22,053, 10 पॉइंट्स बराबर इसके नीचे हम लोग गैप अप के साथ भी बराबर इसी के नीचे 10 पॉइंट्स गैप अप ओपन हुए, राइट, इसी के नीचे, और बाद में वापस एक अच्छी सेलिंग मिली, इसलिए यहाँ पे मैंने सेलिंग जोन लिखा है। दैट इज द रीजन निफ्टी में भी क्या वही चीज जो हमने फ्राइडे मंडे को भी डिस्कस की थी, क्या कि अगर 22,070 के ऊपर एक आर्ली कैंडल क्लोजिंग दे दे, राइट, स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ ऐसी आर्ली कैंडल क्लोजिंग दे दे, देन कंसीडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन सेल, यहां से सी की अपॉर्चुनिटी के लिए आई एम गोइंग फॉर 22,200 तक के टारगेट। शार्प ये क्या नहीं, जब तक हायर हाइज एंड हायर लोस चले आई विल स्टे इन दिस ट्रेड, जहां पे भी स्विंग लो ब्रेक हो जाए आई विल एग्जिट, राइट, यहां तक आ जाए 22,200 तक आ जाए, ऑब्वियसली आई विल बुक आउट 80%। इसके पास आके भी इफ इट इज नॉट ब्रेकिंग अगेन 22,100, ये ब्रेक नहीं करे, अगर ये ब्रेक कर दे तो क्या आई विल एग्जिट 20% भी, पर ये ब्रेक नहीं किए बिना 22,200 के ऊपर ही रहे तो क्या? देन आई विल कंटिन्यू विद 20%। ये कब है? अगर इसके ऊपर, अगर इस जोन के ऊपर रहे, फ्लैट खुल के जाए, गैप अप खुल के जाए, कुछ भी करके जाए, पर इसके ऊपर 1 आवर की कैंडल रहे, राइट, फ्लैट खुल के थोड़ा सा नीचे भी जाए और वापस ऊपर जाए तो भी। अच्छा, यहाँ पे मैंने डिमांड जोन क्यों लिखा है, राइट, यहाँ पे आई मेंशन सेलिंग जोन, यहाँ पे डिमांड जोन क्यों? फॉर द सेम रीजन कि अब यहां से देखना, ये 25 जनवरी से, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड फ्रॉम डेज फ्रेम, ये 24 जनवरी से क्या है? सबसे पहले ये 16 जनवरी से लेकर 24 जनवरी हम लोग लोअर हाइज लोअर लोज मेंटेन कर रहे थे, राइट, लोअर हाइज एंड लोअर लोज मेंटेन कर रहे थे। यहां से क्या हो गया? यहां से सब बदल गया एंड वी वेंट इनटू हायर हाइज एंड हायर लोज। देखना यहां से एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, अगर इसके पास से एक लाइन ऐसी पकड़े, सो वी कैन सी दिस हायर फ्रेम्स का लाइन, राइट, जहां पे ये लाइन ब्रेक नहीं हुई है, और हायर हाइज मेंटेन किया है। सेम थिंग इफ वी सी ऑन आर्ली का जोन, यू मे नोटिस कि यहाँ पे क्या है? दिस इज बिकमिंग डिमांड जोन, जहां पे एक कंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेशन का लो ब्रेक नहीं होता है। ये कब से बोल रहे हैं अपन? 25 जनवरी से। कंसोलिडेशन का लो ब्रेक नहीं होता है, वापस ऊपर गए, जितना ऊपर है वापस नीचे आते हैं। क्यों? क्योंकि बायर्स यहां से निकले पर स्विंग लो ब्रेक नहीं होता, वापस उतना ऊपर जाते हैं, जितना ऊपर आए वापस नीचे आए, पर वापस पुराना स्विंग लो ब्रेक किए बिना वापस ऊपर आ गए। अच्छा, इतना ऊपर आ गए, जैसे यहां से जितना ऊपर आए उतना ही नीचे, जितना ऊपर आए उतना ही नीचे, पर पुराना स्विंग लो कहीं पे ब्रेक नहीं हुआ। यहां से भी जितना ऊपर आए वापस उतना ही नीचे, पर पुराना स्विंग लो कहां पे ब्रेक नहीं हुआ। तो ये जो स्विंग्स है, ये स्विंग्स अभी डिमांड जोन की तरह एक्ट कर रहे हैं, राइट, इसलिए यहां पे मैंने डिमांड जोन लिखा है। तो क्या? तो अभी यहाँ पे जितना ऊपर कल गए, वापस वहां से उतना ही नीचे आ गए, पर पुराना स्विंग ब्रेक किया क्या? नहीं, यहाँ से वापस ऊपर आ गए। इसीलिए जैसे हमने फ्लैट खुले या गैप अप खुले, यहाँ पे क्या डिस्कस किया था? 22,070 के बारे में, इसके ऊपर रहे, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन अर्ली बाइंग। अच्छा, यहाँ से अभी अगर रिवर्सल कैंडल बन जाए, राइट, यहाँ से वापस अगर स्ट्रॉन्ग रेड मिल जाए, टॉप पे मिल जाए,
तो यहाँ से नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी। पुट का अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं? क्योंकि वापस यहाँ पे एक बेस बन गया है, 22,070 के पास से 22,000 तक आ सकते हैं, आने को शायद इतना गिर जाए पर वापस पंप आए तो क्या, राइट? अगर यहाँ से वापस पंप आए, जैसे यहाँ से वापस नीचे लाने की कोशिश की, एक पंप आ गया, राइट? यहाँ से वापस नीचे लाने की कोशिश की, पंप आ गया, यहाँ से नीचे लाने की कोशिश की, वापस पंप, यहाँ पे तोड़ा भी तो वापस इतना पंप। इसीलिए इस जोन में अगर रिवर्सल रेड कैंडल बन जाए, राइट, एक अच्छी रेड, ऐसी स्ट्रॉन्ग रेड बन जाए, यहां से मैं कोई भी पुट की अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हो। यहां से नीचे जाना है, जाए, एक दिन अपॉर्चुनिटी छूट जाए तो छूट जाए, राइट? आई डू नॉट वांट दिस अपॉर्चुनिटी, आई वांट सेफ अपॉर्चुनिटी। कब? एक तो सबसे पहली बात ये जो अपवर्ड ट्रेंडिंग लाइन है, इस ट्रेंडिंग लाइन को तोड़े, ठीक है, ये ट्रेंडिंग लाइन को तोड़े, वापस अपना ये जो बड़ा कंसोलिडेशन जोन है, कहां से? 21,850 से लेके ये 21,400, राइट? इस कंसोलिडेशन जोन के अंदर, इसके पास कब से टाइम अपन स्पेंड कर रहे हैं? 27 दिसंबर। दिस वी हैव डिस्कस सो मेनी टाइम्स, राइट? 27 दिसंबर से लेके पूरा जनवरी 2024 का सीरीज, राइट? और अभी तो फरवरी स्टार्ट है, अभी तो फरवरी शुरू हुआ है, तो पूरा जोन इसी के अंदर है, इसीलिए ये जोन भी सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, राइट? ये जोन भी सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो एक तो ये अपवर्ड ट्रेंडिंग लाइन तो तोड़े ही तोड़े, प्लस अभी ये जो जोन था 27 दिसंबर से लेके जनवरी 2024 का, कौन सा जोन? 21,850 से लेके 21,400 का जोन, जिसमें मोर देन अ मंथ स्पेंड हुआ है, राइट? मोर देन अ मंथ। वापस इस जोन, अभी ये जोन का ये जो 21,850 है, क्या सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। एक तो इसे भी तोड़े, 21,850 को भी तोड़े, इसको भी तोड़ के अगर ये जो हैमर का सपोर्ट मिला है, राइट, हैमर का सपोर्ट, इसको भी तोड़ दे, यानी ट्रिपल कंफर्मेशन मिलेगा। एक तो इसको भी तोड़े, फिर यहां से ही पुट क्यों नहीं? क्योंकि यहां से वापस बाउंस दे सकता है, बाउंस देके शायद ऊपर जाए या बाउंस देके नीचे आए, यहां से वापस बाउंस दे सकता है, ऊपर जाए या नीचे जाए, सिर्फ और सिर्फ यहां से भी टूटे, यहां से भी टूटे, और ये हैमर का सपोर्ट भी टूटे, यानी जैसे हमने कल डिस्कस किया था, क्या? ये लो विच कम्स क्लोजर टू 21,720, 10 वी विल कंसिडर राउंड फिगर 21,700, राइट? अगर इसको भी ब्रेक कर पाए और 1 आवर इसके नीचे सस्टेन कर पाए, 21,700 के नीचे ऐसे स्ट्रॉन्ग रेड्स के साथ सस्टेन कर पाए, ऐसे स्ट्रॉन्ग रेड्स के साथ सस्टेन कर पाए, हैमर जैसे बन जाए, तो क्या वापस इसका लो सेम फ्रेम पे ब्रेक कर पाए, राइट? सिर्फ और सिर्फ 21,700 ब्रेक कर सके, देन कंसीडरिंग हाई ऑफ द कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी, जब तक लोअर हाइज एंड लोअर लो चले। सबसे पहले तो ये 650 का टारगेट, बिकॉज दिस इज डिमांड जोन, यहां से पंप आ सकता है, इसलिए यहां तक का टारगेट, इसको भी तोड़े तो ही नीचे का टारगेट। कब? अगर 21,700 ब्रेक कर सके तो। ये क्या है? फ्लैट खुल के तोड़े या गैप डाउन खुल के तोड़े, या फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले। अच्छा, ये लाइन तोड़ दे, ये लाइन को तोड़ दे, जिस लाइन के नीचे नहीं आया, इसको तोड़ दे, तो यहां से पुट चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो इमीडिएटली यहां से कॉल चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि इस अपवर्ड ट्रेंडिंग लाइन के नीचे आया ही नहीं, तो इसके नीचे आके कॉल चाहिए क्या? कॉल पुट कुछ भी नहीं चाहिए, पुट सिर्फ इसके नीचे जाए, तो इस जोन में आ जाए, तो दिस इज एंटी जेड, नो ट्रेडिंग जोन, इसके अंदर ट्रेड ही नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि दिस इज द बेस्ट जोन फॉर राइटर्स। ऊपर से भी राइट करो, नीचे से भी राइट करो, और दोनों जगह से प्रीमियम्स खाओ, राइट? हाई विक्स में दोनों जगह से प्रीमियम खाओ, जैसे बैंक निफ्टी में चल रहा है वैसे। तो सिर्फ और सिर्फ यहां से अगर तोड़े, अच्छा यहां से तोड़े, इसको भी तोड़े तो पुट चाहिए, पर इतना तोड़ के वापस ऊपर आ जाए, ऊपर किसके ऊपर आ जाए? जो कंसोलिडेशन जोन के ऊपर गया तो पंपिंग आ जाता है, राइट? कंसोलिडेशन जोन के ऊपर गया तो पंपिंग, तो यहां पे कहां पे? ये देखना, यहां पे कंसोलिडेशन जोन, ये कंसोलिडेशन जोन, वापस अगर इस जोन के ऊपर आ जाए, वापस ये जो रेड कैंडल बनी है, इसके हाई के ऊपर आ जाए, यानी क्या? फ्लैट खुले, गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, यहां से नीचे तोड़े, अपन तो पुट नहीं ले रहे, यहां पे कुछ भी नहीं कर रहे, पर यहां से तोड़ के वापस इस कंसोलिडेशन जोन के ऊपर आ जाए, राइट? इस हाई के ऊपर आ जाए। ये हाई कहां पे? लेट अस चेक, ये हाई कहां पे? दिस इज एट 21,983, तो इसको तोड़ के वापस अगर 21,983 के ऊपर आ जाए, राइट? 21,983, लेट अस कंसीडर 990 राउंड फिगर, इसके ऊपर आ जाए, तोड़ के वापस ऊपर, देन अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन सी का ट्रेड, राइट? देन अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन सी का ट्रेड। फिर क्यों? क्योंकि तोड़ा, वापस ऊपर आया और कंसोलिडेशन के ऊपर भी गया, वैसे ही इसके नीचे रहा तो ही पुट, नहीं तो क्या? नहीं तो इस जोन पे आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी। अच्छा, यहां से पुट का अपॉर्चुनिटी क्या? नहीं। Bank Nifty, I will again stick to the same thing the way we discussed in the at the beginning of the video, right? Same thing that we are doing from for the past 2-3 days. क्यों? क्योंकि consolidation zone में, right? That is my overall thing for Nifty and Bank Nifty. Another thing, भले अभी वीकली कैंडल काफी दूर है, भले वीकली का टाइम अभी काफी दूर है, बट अगेन आई हैव टू रिमाइंड यू कि वीकली पे क्या चल रहा है अभी भी देखना। बैंक निफ्टी ने क्या किया था? सबसे पहली बात तो वीकली पे ये जो प्रीवियस वीकली लोज है, इसके नीचे क्लोजिंग दी, राइट? हमको एक वीक क्लोजिंग मिली, इसके नीचे 2 वीक क्लोजिंग मिली, थर्ड वीक भी प्रीवियस वीकली का है, इसी के नीचे क्लोजिंग, राइट? पर निफ्टी में अभी भी 30 अक्टूबर 2023 से ऐसा एक भी वीक नहीं आया है, राइट? ऐसा एक भी वीक नहीं आया है जिसमें
प्रीवियस वीकली लो के नीचे क्लोजिंग मिले। रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग कि आई एम सेइंग क्लोजिंग, ऐसा नहीं कि ये तोड़ दिया है पर इसके नीचे गया है। देखना सेशंस के अंदर वीकली कैंडल के अंदर तोड़ा तो है पर क्लोजिंग कहां पे, यहाँ पे लो देखना, ये लो कहां पे 21,285 पर क्लोजिंग कहां पे 21,352 पे, राइट। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इंट्राडे, कल के लिए वी हैव डिस्कस्ड, बट अगेन अनदर थिंग इज ऑन मेजर फ्रेम्स अगर अच्छा लोअर हाइज एंड लोअर लोस चाहिए, राइट, अगर अच्छा लोअर हाइज एंड लोअर लोस चाहिए तो निफ्टी ने एटलीस्ट नीड्स टू गिव प्रीवियस वीकली, जो प्रीवियस वीकली कैंडल है उसके नीचे क्लोजिंग, तब जाके बड़े फ्रेम्स पे आएगा। नहीं तो क्या, नहीं तो ऑल द सिनेरियोज विल बी कंसिडर्ड बाय द डिप और वहां से वापस एक पंपिंग ही आएगी, राइट, नहीं तो वहां से पंपिंग भी आ जाएगी। अनदर थिंग ऑन मंथली फ्रेम्स, इफ यू रिमेंबर, जब फेब्रुवरी मंथ ये जो फेब्रुवरी स्टार्ट हुआ है तभी हमने डिस्कस किया था, ये जनवरी की कैंडल बनने के बाद क्या कि ये जनवरी की कैंडल डोजी है, तो इसी के अंदर हम लोग डेज स्पेंड कर सकते हैं, राइट, हाई तोड़े लो तोड़े इसके अंदर हम लोग डेज स्पेंड कर सकते हैं। वी हैव डिस्कस्ड व्हेन दी जनवरी मंथ वाज एंडेड। ये देखना जनवरी मंथ का जहां पे क्लोजिंग है, क्लोजिंग कहां पे 21,725 के पास है, राइट, हाई कहां पे 22,124 के पास, इसी के अंदर फेब्रुवरी के पिछले 4-5 दिन हमने स्पेंड किए, राइट, इसी के अंदर। ऑल्सो इफ यू रिमेंबर व्हाट वी हैड डिस्कस्ड कि अगर इसका हाई या इसका लो, इसका हाई या इसका लो फेब्रुवरी मंथ पे अगर वीकली की कैंडल मेंटेन कर पाए, राइट, अगर इसके हाई के ऊपर एक वीकली अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रीन क्लोज हो जाए, देन देयर कैन बी अ गुड पंपिंग। उसी तरीके से इसके लो के नीचे अगर क्लोज हो जाए तो देन देयर कैन बी अ गुड डंपिंग टू, राइट, देयर कैन बी अ गुड डंपिंग टू, विच वी कैन सी फ्रॉम वीकली का फ्रेम्स ऑल्सो। वीकली के फ्रेम पे यानी वो लो कहां पे आता है, वो लो यहाँ पे आता है जहां से सेलर्स ने कोशिश की थी नीचे लेके जाने की, राइट, जहां से जनवरी में कोशिश की थी, फेब्रुवरी में नहीं, जनवरी में, तो इसके नीचे। पर जब तक इस लो के नीचे नहीं, ये कैंडल के नहीं, 29 जनवरी के भी नहीं, जब तक इस लो के नीचे नहीं, तब तक ऑन मेजर फ्रेम्स दिस विल स्टे बाय द डिप्स, राइट। इसके नीचे आ जाए देन वी कैन से कि हाँ यहां से अच्छी सेलिंग शुरू हो सकती है। ये लो कहां पे 21,130 के पास है, पर तब तक दिस विल बी बाय द डिप्स। one more thing, sorry, the video is becoming too lengthy, but I have to cover this points, right, I have to cover this points, that is the reason I am explaining। एक और चीज अगर आप देखो कि 30 अक्टूबर से क्या हो रहा है, 30 अक्टूबर से ये देखना, ये फ्लैग एंड पोल का पैटर्न देखना, लो ब्रेक नहीं हुआ है वापस हाई पे गए। यहाँ पे भी देखना फ्लैग एंड पोल का पैटर्न, लो ब्रेक नहीं हुआ है वापस हाई पे गए। अभी ये भी एक मेजर फ्रेम्स का फ्लैग जैसे दिखता है, राइट, ये मेजर फ्रेम्स का फ्लैग, इसलिए अगर इसका लो ब्रेक नहीं हो जाए, राइट, जो जनवरी का लो बना है वो लो ब्रेक नहीं हो जाए, विच कम्स क्लोजर टू 21,130, दिस वी हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम्स, पर ये लो ब्रेक नहीं हो जाए और इसी के ऊपर कंसोलिडेट करे। अभी ये 2 मंथ्स का कंसोलिडेशन है, राइट, 27 दिसंबर से लेके जनवरी, फेब्रुवरी भी आ रहा है इसी के पास, तो इसीलिए शायद आने वाले या अप्रैल मई में जो इलेक्शंस का इवेंट है, शायद हो सकता है कि अगर लो ब्रेक नहीं करे तो एग्जैक्टली ऐसी ही बड़ी पंपिंग आ सकती है। कब तक, जब तक इसका लो ब्रेक नहीं करे, तब तक लो ब्रेक करे अगेन पूरी जो प्रोबेबिलिटी है ये पूरी प्रोबेबिलिटी फेल होगी और यहां से लोअर हाइज एंड लोअर लोस शुरू होगा, राइट। दिस इज ऑल दैट आई वांटेड टू डिस्कस, राइट, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ऑल द व्यूज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।